मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल खुशी जमाने के लिए। एक ऐसी शख्सियत जो निजी स्वार्थों को भुलाकर स्वार्थ हिताय स्वार्थ सुखाय को चरितार्थ करते हुए जीती है। बच्चों की शिक्षा के लिए, वृद्धजनों की सेवा के लिए और रचना चाहती है एक ऐसा संसार जहां सब बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए आगे आते हैं। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका, कदमों में जमा जो थका, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। देश की राजधानी दिल्ली में 17 जनवरी को ओम प्रकाश यादव माता इंद्राणी देवी के घर अफरिया परिवार में महेंद्रगढ़ जिले के उत्थान के लिए का जन्म। नमस्कारम, मैं डॉक्टर पवित्रा यादव, चेयरपर्सन आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे फादर ने, हम 3 बहनें रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमें पंख दिए उड़ने के लिए। उन्होंने हमारे पंख को कभी काटने की कोशिश नहीं करी। मेरे फादर के आशीर्वाद से कि धरती पर एक माँ बाप ही निस्वार्थ ऐसे 2 लोग हैं जो चाहते हैं बच्चा जीवन में आगे बढ़े। सिखाया राह में गिर के संभलना सिखाया, थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। कल तक जो पापा की बेटी थी, आज पवित्रा बनकर एक नए घर, एक नए परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। रोंदी डोली विच चली तेरी जान, माए वेड़ा वसदा रहे, रैन वसदे वीरां दे मकान, माए वेड़ा वसदा रहे। रोंदी डोली विच चली तेरी जान, माए छड़ना नी सौखा हुंदा बाबुल दा खेड़ा, बीतिया नी माए थे बचपन मेरा, कुछ दिनां दी सी जिथे मेहमान, माए वेड़ा वसदा रहे। रोंदी डोली विच चली तेरी जान, माए वेड़ा वसदा रहे, रैन वसदे वीरां दे मकान, माए वेड़ा वसदा रहे। मैं
दिल्ली से हूँ और महेंद्रगढ़ में मेरी शादी हुई है और मेरे हस्बैंड एडवोकेट है। कंबाइंड फैमिली है। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। आज भी मेरा परिवार इकट्ठा है। आई है वो देखो घर में लेके 100 नजारे, नजर उतारे उसकी चांद और सितारे। आई है वो देखो घर में लेके 100 नजारे, नजर उतारे उसकी चांद और सितारे। प्यारी बहू लक्ष्मी जैसी घर में है आई, दिन सारे है दशहरे रातें दिवाली, गूंजती है शहनाइयाँ, बजे चम चम कलाइयाँ, देती है ये बधाइयाँ। चमकती चांद वालियाँ देती है ये बधाइयाँ। बजे छम छम कलाइयाँ, देती है ये बधाइयाँ। चमकती चांद वालियाँ देती है ये बधाइयाँ। भगवान ने ना मुझे दिल्ली से महेंद्रगढ़ इसीलिए भेजा था कि आरपीएस स्कूल बनवाना होगा शायद। मे भी ये कारण रहा हो। और मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता है। जो भरोसा पिता ने जताया था वही भरोसा अब ससुर ने दिखाया है। साथ में आए ढाल बनकर के मनीष राव। 2 छोटे छोटे कमरों में शुरू हुआ स्कूल का सफर, जहां जीने के गुर सिखाती है पवित्रा राव और उबड़ खाबड़ धूल धूसर इलाकों से बच्चों के घर मिलने जाते हैं मनीष राव। बाबूजी के आशीर्वाद से शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया ये बीज आज एक विराट वट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं मनीष राव, सीईओ आरपीएस ग्रुप। बाबूजी का विजन था यहाँ के बच्चों को बहुत आगे लेके जाना है। देखिए सोच ऊपर से चली कि भाई यहाँ के बच्चों को बहुत आगे लेके जाना है। और 98 में खातौद में स्कूल बना दिया। और आप देखिए कि बाबूजी की सोच थी, चेयरपर्सन मैडम की मेहनत थी, वहां के टीचर्स की मेहनत थी कि जो इलाका सबसे पिछड़ा होता था, जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, आज वो इलाका सभी टीचर्स की मेहरबानी से और वहां की जनता की मेहरबानी से एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया वो इलाका। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मेहनती रही हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए बच्चे जब शिक्षित होंगे, हम बात करते हैं देश को बदलने की, समाज को बदलने की, वो तभी होगा जब एक एक बच्चा कोशिश करेगा। जो बच्चा हमारा राष्ट्र का भावी निर्माता है, अगर वो बच्चे जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और हमारा देश बहुत मजबूत होगा। B for bracket, O for order, D for वो पिज्जा वो पराठा ले आई और थोड़ा स्पेशल पनीर पराठे। चल आधा आधा खाते। Good morning. Sit down. यार मैथ्स किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है? मी मैडम।
मेरे हिसाब से मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। अगर मैथ्स में रूल्स नहीं है तो क्या 1 + 1 4 भी हो सकता है? मैडम ये अक्षय डफर नंबर 1 है। एक मैथ्स का एग्जाम तो ढंग से पास नहीं कर सकता। मैथ्स सर, एग्जाम पास नहीं किया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैथ्स में फेल हो गया। जो सवाल पूछता है समझो मैथ्स उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया। तो अक्षय के लिए जोरदार तालियां। बैठ जाओ। और हमारी एजुकेशन का पर्पस भी यही होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको जीवन में उतारें, ना कि रट करके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें। हमारा पर्पस होना चाहिए उसको जीवन में अप्लाई करें। वो कब करेंगे? वो जब करेंगे जब हम ऐसे पेरेंट उसको अपने जीवन में उतारेंगे। बिकॉज चिल्ड्रन आर की ऑब्जर्वर। वो देख रहे हैं हमें, हम सच बोल रहे हैं तब वो सच बोलना जानते हैं। हम ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं। हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो इस पाठ को समझते हैं। हम झूठ बोल रहे और कहें कि बेटा सच बोलना है तो कभी नहीं सीखेगा। तो जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो वो सिखाना चाहते हैं, वो हम अपने जीवन में अगर करने लग जाएं तो बच्चा बिल्कुल वैसे बनेगा। मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू। तो तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ से दोस्ती करने के लिए? दो मुर्गी तेरी, दो मुर्गी मेरी, 4 तेरे मामे की, 7 सुर में जो 3 ताल मिले, धुन बने गाने की। दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निहार। हम न जरा भी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले यार। बोलो बेटा 1 2 3 4। मेरे जीवन के 2 वो कहते हैं सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, पर मैं ये कहती हूँ सक्सेसफुल महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। पहले मेरे फादर, जिनसे मैंने संस्कार और बहुत अच्छी आदतें, व्यवहार और मेहनत करना सीखा, लेकिन बाबूजी से मैंने मेहनत करना सीखा। 80 की उम्र में भी जब वो गए हैं, जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, उस दिन भी वो कॉलेज में काम कर रहे थे। ये मैंने बाबूजी से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या बनती है। स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यही बच्चे कल को समाज में अगर सर्व करते हैं, जब इनकी सर्विसेज समाज को मिलेगी तो ये सोशल वर्क ही है। और मैं अपनी तरफ से कभी भी मेरे पास अगर कोई गरीब बच्चा आता है तो मैं उसका फीस में कोई भी कटौती करनी है जरूर करती हूँ। किताबें फ्री देनी है वो भी देती हूँ, यूनिफॉर्म फ्री देनी हो तो हर तरफ से मैं अपनी तरफ से बहुत मदद करती हूँ बच्चों की। मेरी कोशिश रहती है कि उनकी मैं मदद कर सकूँ। देखिए, हमारा भाग्य कुछ भी हो, अगर हम पॉजिटिव रहें और मेहनती बने तो हम अपना भाग्य सच में बदल सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। तो रेखाएं भाग्य नहीं बनाती, जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी
मेरे इंस्टीट्यूशंस में 17 स्कूल्स और 5 कॉलेजेस चल रहे हैं और परमात्मा की कृपा से और सभी के सहयोग से आज हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में 45,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स दिए हैं इस क्षेत्र से, स्पेशली लड़कियां, जो कि माना जाता था उनके घर में सहूलियत नहीं थी, पेरेंट्स उनको स्कूल में नहीं भेज पाते थे, फीस की उनके पास कमी थी। लेकिन जिन बच्चों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर भी था, हमने उन बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ अपने ब्रांचेस में अरेंजमेंट्स किए। उन बच्चों को हायर एजुकेशन में भी हम लेकर के गए ताकि वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे निकले। मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां खेलों में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है। हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन करके, बैंकर्स बन करके और डिफेंस में भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स का, इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके कोऑपरेशन से ऐसा हम कर पा रहे हैं। और जैसा कि इस बार 36 सालों के बाद NEP, इस बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में हम बदलाव करने वाले हैं ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बच्चे जो है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमने टीचर्स को भी ट्रेंड किया है, जिसमें 5+3+3+4 का जो सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, उसकी हमने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे यहाँ से पढ़ करके निकलने वाले बच्चे भावी नागरिक, एक अच्छे नागरिक बने जो अपने क्षेत्र की और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें और राष्ट्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान हो। थैंक यू सो मच।